सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। 1/4/2022 से जीएसटी इनवॉइस की लिमिट थी 20 करोड़ और आज के दिन हमें पता है कि इनवॉइस की लिमिट है 5 करोड़। सेकेंडली, इनवॉइस बनता है B2B, मतलब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन सेकंड किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको गुड सेल करता है, उस पे ही ई इनवॉइस बनेगा। सेलर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कोई उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस पे ई इनवॉइस नहीं बनता। ई इनवॉइस सेम टाइम रियल टाइम पोर्टल पे अपलोड हो जाता है और सेलर के जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस से डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर है ई इनवॉइस की कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है या बैक ईयर में कभी था तो उन पे ई इनवॉइस अप्लाई हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है। B2B ट्रांजैक्शन में अप्लाई होता है कि जीएसटी होल्डर कोई गुड सेल कर रहा है, सर्विस पे नहीं लगता। जीएसटी होल्डर को कोई गुड सेल कर रहा है उसको ई इनवॉइस मैंडेटरी है, रियल टाइम अपलोड होता है और सेलर ई इनवॉइस साइट से जीएसटीआर 1 के टाइम डाटा इंपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि किसी ने ई इनवॉइस बना दिया, कोई बिल कटा, B2B था, ई इनवॉइस बना दिया, बाद में पता चला कि ये बिल तो गलत है। उस केस में क्या रहेगा? B2B कोई सेल थी, ई इनवॉइस बन गया, बाद में पता चला कि ये बिल तो गलत कट गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन तो है कि ई इनवॉइस मॉडिफाई नहीं हो सकता। मॉडिफाई का गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ई इनवॉइस को कैंसिल करना पड़ेगा। साथ ही इस बिल को हमें बुक्स में भी कैंसिल करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब 120 नंबर बिल मैंने काट दिया, इनवॉइस बन गया, बाद में पता चला ये बिल गलत है तो इनवॉइस कैंसिल कर दिया। अब 120 नंबर का ई इनवॉइस उस साल में कभी नहीं बनेगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि ई इनवॉइस तो कैंसिल कर देते हैं लेकिन वो बिल कैंसिल नहीं कर रहे, वो बिल किसी और को काट के दे देते हैं। तो ये स्क्रूटनी टाइम सबसे पहले देखे जाएगा कि जो इनवॉइस कैंसिल हो गया वो बिल आपने बुक्स में कैंसिल किया है कि नहीं। इनवॉइस बना रहे हैं जिन पे इनवॉइस एप्लीकेबल है, अगर कोई इनवॉइस गलत बन जाता है तो वो इनवॉइस के साथ वो बिल भी कैंसिल कर दे और वो बिल किसी को इस रेज ना करे, क्योंकि वो बिल नंबर अब आपका रिजेक्ट हो गया, आप उससे इस साल में किसी को भी इशू नहीं कर सकते। सेकेंडली, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? एक दिक्कत हो रहा है कि ई इनवॉइस 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो सकता है, 24 आवर के बाद ई इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता। तो अगर हमने ई इनवॉइस इशू कर दिया 24 आवर के बाद, 24 आवर के बाद पता चला कि ये इनवॉइस गलत बन गया, तो हमारे पास क्या रेमेडी है? उस केस में हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर दें। अगर हमने सेल काटी, ई इनवॉइस बन गया, टाइम अब ऐड हो गया कि हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उस केस में क्रेडिट नोट इशू कर दे और इसका भी ई इनवॉइस जनरेट कर दे। तो सिचुएशन ये है कि ई इनवॉइस बन गया लेकिन बाद में पता चला कि गलत बना है, तो अगर विद इन टाइम है तो कैंसिल कर दे बिल को भी और ई इनवॉइस को भी। अगर विद इन टाइम नहीं है या टाइम निकल गया तो हमें फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और क्रेडिट नोट का भी ई इनवॉइस इशू करना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि इनवॉइस गलत बन गया, उनके पास ये 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन अब तक जीएसटी पोर्टल या गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।